सिटी हेडलाइंस और बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे शेल्टर हाउस गरीबों के लिए नेमत बन गया। रात को गर्म बिस्तर और सुबह को नाश्ता भी खूब मिलता है। बेघर अफराद खुश दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं। नदीम खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, बताइएगा लोगों का इंतजामात के हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल, हम इस वक्त रेलवे स्टेशन पर कायम जो शेल्टर हाउस बनाया गया है इमरान खान की जानिब से स्पेशल ऑर्डर्स पर पंजाब हुकूमत की जानिब से वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त सुबह का नाश्ता यहाँ पर जो मौजूद बेघर अफराद हैं उनको सुबह का नाश्ता दिया जा रहा है और इस वक्त वो नाश्ता कर रहे हैं। जहाँ तक सहूलियात के हवाले से सब ने ही इत्मीनान का इजहार किया है। इस वक्त नाश्ता उनमें पेश किया जा रहा है और इस वक्त उनसे जानते भी हैं कि आया ये नाश्ता जो है ये उनके लिए म्यारी है भी कि नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये नाश्ता ठीक है यहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर दिया? ये बहुत अच्छा नाश्ता दे रहे हैं। मतलब सुबह नाश्ता भी दे रहे हैं, दिन को भी रोटी और शाम को भी रोटी, और बहुत अच्छा। ऐसा किसी ने भी इस तो पहले वज़ीर आज़म गुजरा, किसी ने भी ऐसा नाश्ता नहीं दिया। जो भी वज़ीर आज़म गुजरा, नवाब शरीफ गुजरा, जितने सदर गुजरे, किसी ने भी ऐसा नहीं दिया। जैसे इमरान साहब ने रियास गरीबों के लिए, मुसाफिरों के लिए खोल दिया, बिस्तरा मंजी हर चीज़, और ऐसा किसी जगह में भी नहीं है। जी बहुत अच्छा। आप बताएं जी, कैसा ये नाश्ता? अच्छा, बिल्कुल, ये जिस तरह के आपने देखा यहाँ पर जो लोग बेघर अफराद जो हैं वो नाश्ता के हवाले से उनका कहना है कि जो यहाँ पर खाना रात के वक्त भी दिया जाता है और जो सुबह में अभी जो नाश्ता दिया गया वो भी इंतहाई म्यारी है और इसके लिए वो हुकूमत के मशकूर भी हैं। इससे कबल उनके लिए इस तरह का कदम किसी ने भी नहीं उठाया, इसलिए लिहाजा ये कदम जो है ये ऐसा इक़दाम उठाया गया है हुकूमत की जानिब से। और मज़ीद जब शेल्टर होम, ये आर्जी शेल्टर होम ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर नया शेल्टर हाउस की जो बिल्डिंग है वो ज़ेरे तमीर खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया नदीम खालिद, आपने हमें इस हवाले से तफसीली अपडेट किया। ठंडी यख रातों में हुकूमत की जानिब से बेसहारा अफराद के लिए बनाए जाने वाले शेल्टर होम्स किसी नेमत से कम नहीं। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं जुबैर अवान की। दिसंबर की सर्द रातों में गर्मा गर्म घर जैसा माहौल बेघर अफराद को मुहैया किया जा रहा है शेल्टर होम में, जो कभी फुटपाथों पर सर्दियों की ठंडी ठिठुरती रातें गुजारा करते थे या फिर दूर दराज के शहरों से मजदूरी की गर्ज से आया करते थे। उनके लिए पनाहगाहें किसी नेमत से कम नहीं। रेलवे स्टेशन पर बनी पनाहगाह में पनाह लेने वाले मुसाफिरों ने जहाँ हुकूमत की बेसहारा अफराद के लिए की जाने वाली काविश को सराहा, वहीं ढेरों दुआओं से नवाजते हुए बेइंतहा खुशी का इजहार किया। बहुत खुश हैं, खाना वाना अच्छा मिलता है, बहुत इंतजाम अच्छा है, बहुत खुश हैं। यहाँ पे दिहाड़ी लगाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। इन पनाहगाहों में हीटर की सहूलत के साथ साथ गर्म बिस्तर, मोटी रजाइयाँ भी मुहैया की गई हैं। रेलवे स्टेशन पर बनी पनाहगाह में एक ही वक्त में 70 अफराद के रहने की गुंजाइश मौजूद है। सोशल वेलफेयर अफसर जो है उनकी ड्यूटी है सुबह शाम, और 6 लोग स्टाफ के जो है वो 3 शिफ्टों में यहाँ मौजूद होते हैं इन लोगों की खिदमत के लिए। और ये जो मुसाफिर है ये सोते हैं और हमारा स्टाफ जो है वो रात को जागता है ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। पनाहगाहों में मुसाफिरों को कयाम के लिए ज्यादा तकोदो नहीं करना पड़ती, बल्कि सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर के अंदराज के बाद कयाम की इजाजत दे दी जाती है। एक मुसाफिर पनाहगाह में 3 रोज कयाम कर सकता है। कैमरामैन फैजान के हमरा जुबैर अवान, सिटी 42। शहरियों के लिए मुफ्त वाईफाई अब कुछ दिनों का मेहमान रह गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अदा न करने पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त इंटरनेट की सहूलत बंद होना शुरू हो गई। साबिक दौरे हुकूमत में लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ इजला में शहरियों को मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जाती थी। शहरियों को एयरपोर्ट, सरकारी अस्पताल, मेट्रो बस स्टेशन, जनरल बस स्टेशन और पार्क में वाईफाई की सहूलियत दी जा रही थी। वाईफाई के लिए PTCL की जानिब से इंटरनेट की फराहमी दी जा रही थी, जिसके लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से मुआवनत फराहम की गई थी। ज़राए ने बताया है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वाईफाई की सहूलत बंद होना शुरू हो चुकी है, जिसकी असल वजह पंजाब में जारी माली बहरान है। महकमा खजाना पंजाब ने PITB को फंड देने से इनकार कर दिया है। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम PIT बोर्ड के जिम्मे वाजिबुल अदा है। हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों की निशानदही VMS स्क्रीन पर करने का फैसला कर लिया गया और ओवर स्पीडिंग करने वाली गाड़ियों का नंबर फौरी स्क्रीन पर आ जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से शाहराहों पर लगी स्क्रीन पर खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब गाड़ियों का नंबर और रफ्तार को जाहिर किया जाएगा। मुकर्ररा हद रफ्तार से तजावुज करने वाली गाड़ियों का नंबर, मौजूदा रफ्तार और मुकर्ररा हद रफ्तार फौरन दिखाया जाएगा। ओवर स्पीडिंग करने वाली गाड़ियां भी स्क्रीन पर स्पीड अलर्ट देख सकेंगी। हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर बजरिया ई चालान जुर्माने की स्लिप भी घरों पर भेजी जाएगी।
और अभी आपको बताएं कि धुंध से कोयटा कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हो चुकी हैं। कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार रही। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन इलामा इकबाल 2 घंटे 45 मिनट ताखीर का शिकार, जबकि कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन कराची एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार है। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन अवामी एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट ताखीर का शिकार है, जबकि कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन तेज गाम 1 घंटा 20 मिनट ताखीर का शिकार है। PIA का पाकिस्तान से चीन, यूरोप और अफगानिस्तान के लिए किरायों में खुसूसी रियायत का ऐलान कर दिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक साल 9 की मुनासबत से पाकिस्तान से यूरोप सफर करने वालों के लिए किरायों में कमी का ऐलान किया गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान से बीजिंग के 2 तरफा किरायों में 8,000 रुपए कमी की गई है, जबकि इसके अलावा मुफ्त सामान की रियायत 40 किलोग्राम तक बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान से काबुल के लिए किरायों में 2,000 रुपए की कमी, पाकिस्तान से पेरिस, मिलान, ओस्लो, कोपनहेगन और बार्सिलोना जाने वाली परवाजों के 2 तरफा किरायों में 5 से 6,000 रुपए की कमी का ऐलान किया गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक साल 9 की मुनासबत से PIA ने पाकिस्तान से यूरोप, मार्सवाई बरतानिया सफर करने वालों के लिए किरायों में भी कमी का ऐलान किया है। रियायती पेशकश 14 से 28 दिसंबर के दौरान सफर के लिए होगी और PIA के ये रियायती किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट का साबिक DG LDA अहद चीमा से जायद वसूल की गई तनख्वाहें वापस लेने का हुक्म दे दिया गया है। अदा न करें तो जायदाद जब्त कर लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाले शातिर होते हैं, निशान नहीं छोड़ते। लाहौर रजिस्ट्री में LDA सिटी के बारे में अज़खुद नोटिस पर समात। साबिक DG LDA अहद चीमा को जेल से अदालत के रूबरू पेश किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहद चीमा से पूछा, LDA सिटी की मंजूरी किसने दी? अहद चीमा बोले, मैंने दी। चीफ जस्टिस बरहम होकर बोले, बर्बादी के जिम्मेदार आप हैं। पहले ऑरेंज लाइन ट्रेन का बेड़ा गर्क किया, फिर LDA सिटी का। बतौर DG LDA आपके दौर में सब कुछ हुआ। पैरागॉन से क्या ताल्लुक था जो LDA सिटी का मुआहिदा किया? अहद चीमा ने बताया कि कंपनियों से जॉइंट वेंचर का आइडिया LDA की बेहतरी के लिए था। अदालत बोली, LDA सिटी का सारा केस ही बदनीयती का है। अहद चीमा ने बताया बतौर DG LDA वो 1 लाख ले रहे थे, जिसके बाद हक्की पावर प्लांट में बतौर सरबराह 14 लाख बहाना वसूल किए। चीफ जस्टिस बोले, आपको कौन से सुरखाब के पर लग गए थे जो तनख्वाह 1 लाख से 14 लाख कर दी गई? बताएं किसे सियासी फायदे दिए जो आपको नवाजा गया? उधर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहरी इलाकों में पटवारियों और तहसीलदारों के तकर्रुर पर अज़खुद नोटिस की समाअत की। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हामिद एजाज अकबर और DG LDA आमना इमरान समेत दीगर पेश हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, शहरी इलाकों में पटवारियों, तहसीलदारों और पटवार खाने किस कानून के तहत काम कर रहे हैं? मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। मलिक अशरफ, सिटी 42। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शहरियों की जमीनों पर कब्जा करने के मामले पर नून लीगी MNA मलिक अफजल खोखर और MPA मलिक सैफुल मलूक खोखर से जायदाद की तफसीलात मांग ली हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खोखर बरादरान का नाम ECL में डालने का भी हुक्म दे दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर के जौहर टाउन समेत दीगर इलाकों पर शहरियों की जमीनों पर कब्जा करने के बारे में अज़खुद नोटिस की समाअत की। अदालती हुक्म पर मलिक अफजल खोखर और मलिक सैफुल मलूक खोखर पेश हुए। चीफ जस्टिस ने वाज़े किया कि बेवाओं और यतीमों की बेशुमार शिकायत आ रही हैं। बेहतर है कि जितनी बेवाओं और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे किए वो खुद ही छोड़ दो। मलिक अफजल और मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि किसी की जायदाद पर कब्जा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कब्जा निकल आया तो फिर आपको छोड़ूंगा नहीं। सब जानते हैं जो कहता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बावर कराया कि MPA शिप का रिस्क ना लें तो बेहतर है। किसी भी बेवा और यतीम की जायदाद पर कब्जा करने वाले को छोड़ नहीं सकते। चीफ जस्टिस ने अदालत में अपना मोबाइल निकाल कर खोखर बरादरान के खिलाफ शिकायत बारे भी बताया। अदालती इस्तफसार पर खोखर बरादरान ने बताया कि वो अशरफ शाह नामी प्रॉपर्टी डीलर को नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और LDA को खोखर बरादरान के मुबैना नाजायज कब्जों के खिलाफ तहकीकात करके 22 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मलिक अशरफ, सिटी 42।
बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। और अभी आपको बताएं, शहर की बड़ी सरकारी इलाज गाहों के बाहर पैदल सड़क अबूर करना भी मसला बन गया। सर्विसेज अस्पताल, जेल रोड और पीएससी आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद पैदल चलने वालों को ताहाल कोई मुनासिब सहूलत फराहम न की जा सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं फखर इमाम। पीएससी अस्पताल के सामने जेल रोड शहर की मसरूफ तरीन शाहराह है, जहां मुख्तलिफ शहरों और देहातों से आए मरीजों और इनके अहले खाना को हर वक्त तेज रफ्तार ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जिसके पेश नजर गुज़श्ता दिनों हाई कोर्ट ने सेफ सिटी अथॉरिटी, LDA और CTO को इकदाम करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया, मगर ताहाल कोई इंतजाम शुरू नहीं किए जा सके। अस्पताल के सामने स्पीड ब्रेकर बनाया गया है, न ही ज़ीब्रा क्रॉसिंग, जबकि शहरियों ने हुकूमत से पेडेस्ट्रियल ब्रिज बनाने का मुतालबा किया है। बंदे जो रोड क्रॉस करते हैं गड्डियां मार के चल जाते हैं, फिर पता नहीं लगता ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ? ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੁਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मजीद ऐसे पुल बनना चाहिए, मरीज़ों ट्रैफिक बहुत तेज़ है। शहरियों का कहना था कि मुतलका अदारे अगर PIC और दीगर अवामी मुकामात पर सर कबूल करने वालों को सहूलियात फराहम कर दें तो शहरियों की आसानी के साथ साथ हादसात में भी कमी आ सकती है। कैमरामैन साकिब खुरम के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। चिल्ड्रन अस्पताल का पुराना सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग सिस्टम तब्दील करने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मंसूबे पर लागत का तखमीना 40 करोड़ रुपए, लेकिन बजट में सिर्फ 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बाकी फंड्स अगले माली साल में देने का इंदिया दिया गया। चिल्ड्रन अस्पताल के कयाम के वक्त उसकी इमारत में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग सिस्टम नस्ब किया गया था। 20 बरस से ज्यादा पुराना होने पर यह सिस्टम अब तब्दील किया जाना है। सेंट्रल सिस्टम और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स अब मौसम गर्मा में मतलूबा कूलिंग फराहम नहीं करते, जिस पर पुराने सिस्टम को तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया है। उधर कला गुजर सिंह के इलाके में नाके सीवरेज इंतजामात हैं और गटरों का पानी है जो कि गलियों में जमा होने से ताफुन फैलने लगा। अहले इलाका के मुताबिक गुज़श्ता कई रोज से इलाके में मेन गटर होल बंद हैं, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी गलियों और घरों के सामने जमा हो रहा है। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत सीवरेज का पानी निकलवा रहे हैं, जबकि उनका मुस्तकिल हल नहीं किया जा सकता। गंदा पानी जमा होने से इलाके में ताफुन और बीमारियां फैल रही हैं। उधर न्यू समनाबाद के इलाके अलफतेह रोड के मकीनों का गलियों की खस्ता हाली के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुतालिका महकमों के खिलाफ नारेबाजी की गई। अलफतेह रोड के मकीनों का इस हवाले से कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से अलफतेह रोड का मंसूबा शुरू किया गया था, जो कि नामुकम्मल है। फंड्स की अदम फराहमी के बायस मौजूदा हुकूमत भी इस सड़क बनाने से कासिर है। अहले इलाका ने बताया कि टूटी फूटी गलियां होने से आलूदगी पैदा हो रही है। मकीनों की जानिब से मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाज किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि सड़क को तरजीही बुनियादों पर बनवाया जाए। उधर 35,000 एजुकेटर्स की मुस्तकिली पर हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर ली। एजुकेटर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में चंद रोज बाकी, जबकि महकमा स्कूल्स एजुकेशन हुकाम की जानिब से असातिज़ा की मुस्तकिली के लिए कोई हिकमत अमली ना अपनाई जा सकी। 2011-12 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले एजुकेटर्स की मुस्तकिल नई हुकूमत के आने के बावजूद ताहाल इल्तवा का शिकार है। साबिका दौरे हुकूमत में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले असातिज़ा को मुस्तकिल करने के लिए एक्ट भी पास किया गया, लेकिन एक्ट पास होने के बावजूद महकमा स्कूल एजुकेशन हुकाम की जानिब से कोई अमल दरामद नहीं किया गया। साबिका दौरे हुकूमत ने असातिज़ा की खाली असामियों पर 35,000 एजुकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया था। पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इजाफी तनख्वाहें वसूल करने का ये मामला है। सेफ सिटी अथॉरिटी में तैनात अफसरान ने बड़ी बड़ी तनख्वाहें वापस न करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। चीफ सेक्रेटरी को वजाहती मरासला भी लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नैब ने प्राइवेट सेक्टर में तैनात सरकारी अफसरान को भारी तनख्वाहें लेने पर कार्रवाई का आगाज किया है और इस हवाले से सेफ सिटी अथॉरिटी के अफसरान ने वजाहती मरासला चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिख दिया है, जो MD अली आमिर मलिक और सेक्रेटरी अकबर नासिर खान की जानिब से भिजवाया गया है। एक ही रंग के कुल्ले, लट्ठे की शलवार कमीज और काली वास्केट पहने दूल्हा लेने आए थे अपनी दुल्हनिया को। अवारी होटल में शादियों की इज्तिमाई तकरीब का हाल बता रहे हैं कज़ाफी भट्ट।
ادھر دا ٹرسٹ اسکول عامر ٹاؤن کیمپس میں برین آف لاہور مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. آمنہ تعظیم نے برین آف لاہور کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. شہر کے ذہین طلباء جمع ہوئے برین آف لاہور مقابلے کے لیے، جنہوں نے اپنی ذہانت اور مہارتوں سے سب کو حیران کر دیا. دی ٹرسٹ اسکول عامر ٹاؤن کیمپس میں ہونے والے مقابلے میں لاہور کے 350 سے زائد اسکولوں کے طلباء نے حصہ لیا. طلباء نے تمام مضامین سے متعلق پیپر حل کیا. اختتامی تقریب میں گورنر پنجاب چودھری سرور، لارڈ میئر لاہور مبشر جاوید اور سی ای او ٹرسٹ اسکول طاہر یوسف سمیت دیگر نے شرکت کی. گورنر پنجاب نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، انہیں بہترین تعلیمی معیار دینا ہے. سرکاری اسکولوں کو بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سے این جی اوز ہیں جو، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے سرکاری اسکول جو ہیں جن کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ان اسکولوں میں بہت بہتری لائی. طاہر یوسف نے کہا کہ ایسے مقابلوں کے انعقاد سے طلباء کی صلاحیتوں میں مزید نکھار آئے گا. آج لاہور کی تمام ذہانت اس ہال میں، اس پنڈال میں جمع ہے. اسی طرح اگر پاکستان کے طول و عرض میں تمام چھوٹے بڑے شہروں میں یہ مقابلے منعقد کرائے جائیں تو جو ہماری خداداد ذہانت ہے اس کو آگے آنے کا موقع ملے گا. برین آف لاہور کا مقابلہ جیتنے والی آمنہ تعظیم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے اساتذہ اور والدین کی مرہون منت قرار دیا. ٹیچرز کا، پیرنٹس کا، سب کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اسپیشلی ہمارے پرنسپل میم صوبیہ حامد، انہوں نے بہت زیادہ مجھے انکریج کیا، مجھے پریپیئر کیا، اور پھر پیرنٹس کی اور فیملی ممبرس کی ساروں کی بیک اپ کرنا اور یہ سارا کچھ. مقابلے میں کیمسٹری، ریاضی، کمپیوٹر، فزکس، بایولوجی اور دیگر مضامین میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین عباس علی کے ساتھ شاہ رخ ندیم، سٹی 42. دوسری جانب آپ کو بتائیں 3 روزہ 10ویں انٹیریئر پاکستان ایکسپو کے دوسرے روز صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال اور صدر ایوان صنعت و تجارت لاہور الماس حیدر نے نمائش کا دورہ کیا. انہوں نے پاکستان کے بنے ہوئے فرنیچر اور گھریلو سجاوٹ کی دیگر اشیاء کو خوب سراہا. پاکستان فرنیچر کونسل کے زیر اہتمام 3 روزہ انٹیریئر پاکستان ایکسپو سینٹر میں جاری ہے. نمائش کے دوسرے روز صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال اور صدر ایوان صنعت و تجارت لاہور الماس حیدر نے دورہ کیا. نمائش میں مقامی فرنیچر ساز کمپنیوں نے اپنے اپنے سٹالز لگائے، جن میں جدید دور کے فرنیچر کے نت نئے ڈیزائنز کے ساتھ ساتھ چنیوٹ کا مشہور فرنیچر بھی رکھا گیا. اس موقع پر میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت فرنیچر کی پیداوار اور اس کی برآمدات کو بڑھانے کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے فرنیچر کی صنعت کی مدد کرے گی. ہم جو صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، عمران خان صاحب نے جو ہمیں 100 ڈیز کے حوالے سے جو دیا تھا، ہم نے اس سے بڑھ کر 100 ڈیز تو ہم نے الحمدللہ اپنی منسٹری کے اندر اسے 20-25 دن میں مکمل کر لیا تھا، لیکن اس سے ہٹ کر بھی جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ بھی سپیڈ کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، جس نے جاب کو کریٹ بھی کرنا ہے، جاب کے لیے مواقع بھی پیدا کرنے ہیں، وہ سب سے آگے ہوگا. تقریب میں ایوان صنعت و تجارت لاہور کے صدر الماس حیدر نے بھی پاکستان فرنیچر کونسل کے چیئرمین میاں کاشف اور دیگر کو یقین دلایا کہ لاہور چیمبر پاکستان کے بنے ہوئے فرنیچر کی بیرون ملک پذیرائی کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہے. میں تو سب کو عرض کروں گا کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو چکر لگا کے دیکھیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری ایکسپورٹ کی اپرچونٹی ہے. میں ہر سٹال میں جہاں پہ گیا ہوں وہاں پہ میں نے اتنی خوبصورتی دیکھی ہے اور اتنی اچھی قیمت دیکھی ہے کہ ہر ایک سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نکلیں، پاکستان سے باہر جائیں، باہر جا کے مڈل ایسٹ میں بیچیں، افریقہ میں بیچیں، حتیٰ کہ چائنا میں جا کے بیچیں. پاکستان فرنیچر کونسل کے چیئرمین میاں کاشف کا کہنا تھا کہ انٹیریئر پاکستان کو دیکھنے کے لیے لاہور کے شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی ہے، جو نہ صرف فرنیچر خرید رہی ہے بلکہ پاکستان کے بنے فرنیچر اور دیگر اشیاء کو سراہ بھی رہی ہے. بہت زیادہ انکریجمنٹ مل رہی ہے. اسپیشلی چیمبر والوں نے تو انکنڈیشنل سپورٹ کا ہمیں اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ جہاں بھی جس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں آپ ہمیں لے کے جائیں، ہم آپ کو ساتھ سپورٹ کریں گے. انٹیریئر پاکستان ایکسپو اتوار تک جاری رہے گی، جس میں 3 روز میں 50,000 سے زائد شہریوں کی شرکت کی توقع کی جا رہی ہے. کیمرہ مین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں. مسلم لیگ نون NA 127 کے زیر اہتمام کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا. PP 148، PP 153 اور PP 154 کے بلدیاتی نمائندگان کی قیادت میں دلچسپ کرکٹ میچ کھیلے گئے. تفصیلات عمر اسلم کی اس رپورٹ میں.
नून के ज़रिए तमाम क्रिकेट टूर्नामेंट जानीपुरा ग्राउंड में हुआ, जिसमें NA 127 की यूनियन काउंसिल्स की टीमों ने शिरकत की। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज अहमद और बाऊ अख्तर अली खुसूसी तौर पर क्रिकेट मैच देखने पहुंचे। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि टेंशन के इस दौर में हल्के के लोगों को मुस्बत तफरीक का मौका दे रहे हैं। हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो नाउमीदी का शिकार थे। हमने फैसला ये किया कि हम एक हेल्दी एक्टिविटी को शुरू करें ताकि हमारा यंगस्टर जो है वो खेलों के अंदर इन्वॉल्व होकर उसका माइंड भी फ्रेश हो और उनको को खुशियाँ दें। कंपटीशन का आपस में एक हेल्थी एक्सरसाइज है और ये हमारे लोकल जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौन सब ने एज ए टीम एफर्ट की है और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट अभी देखा आपके सारे हमारे चेयरमैन वाइस में खुद किटे पहनी और खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी और ये जो कदम NA 127 में स्पोर्ट्स के लिए अली परवेज मलिक साहब ने उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम है और मैं ये समझता हूँ कि इसी के बलबूते पर नौजवान जो है वो पुख्ता होते हैं। हेल्दी सोसाइटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि यंगस्टर्स को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इनकरेज किया जाए, तो इसके लिए एक ये मकसद था। दूसरा मकसद ये था कि आपके मोहल्लों के अंदर जो इस मुल्क के अंदर अनगिनत टैलेंट मौजूद है उसको आगे लेके आया जाए ताकि जब ये आपस में कंपटीशन होगा टैलेंट खुद ब खुद ही आगे आएगा। NA 127 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले रोज चौधरी गफ्फार 11 ने मास्टर निसार 11 को शिकस्त दी। इश्तियाक सैफी 11 ने हाजी अमजद 11 को हराया और महर जफर 11 ने हाजी नवीद 11 को शिकस्त दी। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ उमर असलम, सिटी 42। कुछ बात करेंगे आसार कदीमा की, और अभी आपको बताएं कि मुगल दौर में अगर अकबर को जदीद लाहौर का बानी शुमार किया जाता है तो जहांगीर को भी तामीराती लिहाज से कम अहमियत नहीं। इसी दौर में बुद्धू नामी शख्सियत को अरूज मिला। ईंटें बनाने वाले एक शख्स के भट्टे के आसार अब भी देखे जा सकते हैं, बता रहे हैं रजा खलर अपनी इस रिपोर्ट में। खंडरात हड़प्पा या मोहनजोदारो के नहीं बल्कि लाहौर के अहम इलाके सिंहपुरे में वाक़े कदीम भट्टे या आवे की बाकियात हैं। यह भट्टा जिसे आवा कहते हैं असल में बुद्धू की मलकियत था, जिसने जहांगीर और शाहजहां के अहद में ईंटों के कारोबार में बहुत उरूज पाया। बुद्धू बिन सुद्धू नाम का एक खश्तगर था जो कि शहनशाह जहांगीर के ज़माने में लाहौर में रहता था और लाहौर में उसने बेशुमार मुकामात पर ईंटें बनाने के भट्टे लगा रखे थे, जिसका मकसद शाही इमारत की तामीर में इस्तेमाल होने वाली ईंटों की तैयारी था। और ये जो मुकाम हम देख रहे हैं ये उनमें से एक है। कहा जाता है कि ये काफ़ी बड़े इलाके पर वाक़या था मगर अब तजावुज़ात की ज़द में आ चुका है। ये पहले आवा कमो बेश तकरीबन 10 से 15 केनाल के रकबे पर था और अब कमो बेश 3 केनाल के रकबे पर रह गया है। इलाके में रवायात हैं कि बुद्धू का जवाल भी किसी बुजुर्ग की बद्दुआ से हुआ था। लाहौर के अंदर कदीम खंडरात का मंजर पेश करने वाला ये आवा अब तो बिल्कुल कम से कम तर होता चला जा रहा है, तजावुज़ात की जद में है जिसे बचाने की बहुत ज़रूरत है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ रजा खरल, लाहौर। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। बाद आपको बताएं महकमा हेल्थ का अस्पतालों को 75 करोड़ रुपए से 279 वेंटिलेटर्स फराहम करने का ये मंसूबा है। फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से यही मंसूबा ठप होकर रह गया। क्या वजह है, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 75 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर के मेयो अस्पताल, सर्विसेज, सर गंगाराम, जिना अस्पताल, PIC, जनरल अस्पताल और सूबे के तमाम टीचिंग अस्पतालों को 289 नए वेंटिलेटर्स फराहम करने का प्रोग्राम बनाया। इन वेंटिलेटर्स के साथ ICU बेड और पेशेंट मॉनिटर भी शामिल थे, लेकिन महकमा खजाना की जानिब से फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से मंसूबा ठप होकर रह गया है। महकमा हेल्थ इन अस्पतालों में ये वेंटिलेटर फराहम नहीं कर सका, जबकि फंड न मिलने से मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया है। महकमा हेल्थ के दीगर कई मंसूबे भी बजट ना मिलने की वजह से इल्तवा में पड़े हैं। अरबों खर्च करके भी पुराने अफसर नए ना हो सके। पुलिस के अक्सर अफसर महकमाना सॉफ्टवेयर से लाइल्म हैं। मुतअद्दिद RPOs, DPOs सॉफ्टवेयर की वर्किंग ही नहीं जानते। IG पंजाब ने 2 हफ्ते में 17 अहम इक़दामात का टास्क दे दिया। काम मुकम्मल ना सीखने वाले RPOs और DPOs को ओहदे से हटाने की वार्निंग दे दी। पुलिस को जदीद बनाने के लिए नित नए सॉफ्टवेयर तैयार किए गए। IG पंजाब की IT के हवाले से मीटिंग में IT पर अफसरों की गिरफ्त का पोल खुल गया। अफसरों की सॉफ्टवेयर से लाइल्मी पर IG पंजाब बरहम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, फ्रंट डेस्क सिस्टम, किरायादारी सिस्टम समेत दीगर 17 सॉफ्टवेयर अहम अफसरों को सीखने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। बसूरत दीगर इन्हें ओहदों से हटा दिया जाएगा। IG कहते हैं सॉफ्टवेयर का इल्म नहीं तो अफसर काम कैसे करेंगे। 2 हफ्ते बाद सबको चेक करूंगा। लाइल्म अफसरान तब्दील होंगे।
शहर की लोहा मार्केट्स को शदीद मंदी का सामना है। 50% फर्नेसेस मिलें बंद हो गई। निजी और सरकारी शोबे में भी तरक्याती काम न होने के बायस लोहे की मसनूआत की कीमतें 8,000 रुपए फी टन कम हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान। शहर की लोहा मार्केटों में मंदी का रुझान पाया जाता है। मिस्री शाह, बादामी बाग और नौलखा में तैयार शुदा माल गोदामों में पड़ा है, मगर गाहक न होने के बराबर है। लोहा मार्केटों के रहनुमाओं आमिर सिद्दीक चौधरी और बशीर अहमद कम्बोह का कहना है कि निजी और सरकारी शोबे में तरक्याती काम न होने के बायस लोहे की मसनूआत की फरोख्त नहीं हो रही है। जो उसकी प्रोडक्शन है हो रही है, जो उसकी वो प्रोडक्ट बना रहा है, वो उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, ना कोई पैसा पाई कहीं से मिल रहा है। इस स्लम्प की वजह से काफ़ी कीमतें जो है नीचे आ गई हैं, लेकिन रेट कम करने के बावजूद, घाटा खाने के बावजूद भी पैसे जो हैं वो लोगों को नहीं मिल रहे। महंगाई हो गई, डॉलर ऊपर चला गया और कोई भी तरक्याती काम नहीं जारी, जिसकी वजह से लोहा की मंडी बिल्कुल बंद हो चुकी है। लोहा मार्केट में शीशा के रहनुमा राजा अदील कहते हैं कि लोहे की मसनूआत का तैयार माल बिक नहीं रहा, इसलिए मजबूरन 50% से जायद फर्नेस मिलें बंद कर दी गई हैं और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इस वक्त जरूरत ये है कि तरक्याती बजट पे जो कट लगाया था इस गवर्नमेंट ने आते साथ ही, वो 30% का, वो इसकी बहुत बड़ी वजह बनी है। वो वापस 30% जो है वो तरक्याती बजट, बल्कि अब तो ये पोजीशन है कि इनको हंगामी बुनियादों पे तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करने पड़ेंगे। लोहे के कारोबार से मुंसलिक ताजिरों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सनत को फरोग देने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अली हसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दिलों को लर्जा देने और हर आंख को अश्कबार कर देने वाले सानिया APS को 4 साल बीत गए, मगर आज भी इस अंदोनाक वाक़े में हर साहिब दिल की सिसकियां वैसे ही सुनाई दे रही हैं जैसे ये वाक़या अभी ही रोनमा हुआ हो। शहादाए APS की याद में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मॉडल टाउन में शमें रोशन की गईं और शहादा को खिराज तहसीन पेश किया गया। 16 दिसंबर 2014 तारीख का स्याह दिन। शहदाए APS को खिराज तहसीन पेश करने के लिए गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मॉडल टाउन में शमें रोशन की गई। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ पाक फौज और शहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती का इजहार किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल राना अता मोहम्मद कहते हैं 16 दिसंबर 2014 का दिन मुल्की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा और शहदा के कातलों को एक दिन जरूर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हम वो सारी इनकी याद में बच्चों को वो बताते हैं, उनमें इन्फ्यूज करते हैं, उनके अंदर स्पिरिट पैदा करते हैं कि आप कल के वो जवान हो जिन्होंने सरहदों की हिफाजत करनी है। तकरीब के अख्ताम पर शहदा के ईसाल सवाब और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के तीसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। MBA और BBA के 300 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम कर दी गई। ग्रेजुएट्स को डिग्रियां देने के लिए तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर शरीक न हो सके। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं अकमल सुमरो की ये रिपोर्ट। बैंकिंग एंड फाइनेंस का तीसरा कॉन्वोकेशन PC होटल में हुआ। कॉन्वोकेशन में प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर मुबशिर मुनव्वर खान, डीन डॉक्टर सलीम मजहर, रजिस्ट्रार डॉक्टर खालिद खान और कंट्रोलर इम्तहानात रऊफ नवाज समेत मुतअद्दिद ग्रेजुएट्स ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में BBA और MBA के 300 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गयी। हेले कॉलेज में सेशन 2013 से 2017 के दौरान बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी दिखाने वाले 20 ग्रेजुएट्स को मेडल से नवाजा गया। BBA की ताहरा सलीम, किरण खालिद, इमाम कैसर, तैमूर बेग को मेडल्स दिए गए, जबकि MBA की सलमा मारिया रशीद, फाहिरा मंजूर, सायरा नाज, फरहान अली, जैनब जमान मलिक, अमारा अरफान, अमारा मुनव्वर, इकरा हफीज, हाफिज मोहम्मद फैजान और रुखसाना बतूल मेडल लेने वालों में शामिल हैं। प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर मुबशिर मुनव्वर ने बताया कि हेले कॉलेज के ग्रेजुएट्स को 100% मुलाजमतें मिलती हैं। डिग्रियां वसूल करने वाले तलबा कहते हैं हेले कॉलेज टॉप बिजनेस एजुकेशन का इदारा है। माशाल्लाह से दौर तो हमारा बहुत बेस्ट डेज थे हमारी लाइफ के, ठीक है, बहुत गोल्डन मोमेंट्स थे जो हमने साथ में स्पेंड किए। आज ऐसा लग रहा है जैसे वो सारा एक दौर दोबारा से रिवाइज हो गया है और यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा है।
ग्रेजुएट्स कहते हैं कि हेले कॉलेज ने सिर्फ क्लास रूम तक ही नहीं बल्कि पेशा वाराना अमूर को सिखाने में भी हमारी मदद की है। अदर देन फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत इम्प्रूव होती है। लाइक दैट हम लोग ऑफिस इन्वायरमेंट में गए हैं तो हमें ज़्यादा फील नहीं हुआ कि हम किसी डिफरेंट जगह पर जा रहे हैं। जैसी ट्रेनिंग हमें हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग दी गई थी, सो डिफरेंस वाज सो मच लेस देन अदर सच फैक्टर्स। वी थॉट दैट प्राइवेट कॉलेजेस आर वेरी एक्सपेंसिव बट इट्स मेरिट बेस्ड and being a government college graduates we are very much, you can say, humble to be a part of LA College, and even we are MS students too. We are waiting for our MS convocation too. हेले कॉलेज के तीसरे कॉन्वोकेशन में ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम करने के लिए वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद मौजूद है। उनकी जानिब से शिरकत न करने पर तुलबा ने मायूसी का इजहार किया। कैमरामैन रिजवान मलिक के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि यूएटी में सालाना चौथा फैमिली गाला और इल्यूमिनाई रीयूनियन का इनेकाद किया गया। फैमिली गाला में म्यूजिकल कंसर्ट, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड और खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। यूएटी प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद ने तकरीब का बाकायदा आगाज फीता काट कर किया। तकरीब में तलबा, यूएटी के डीन और फैकल्टी मेंबरान मौजूद थे, जबकि ऑल यूटीएन भी अपनी फैमिली के हमरा आए। फेस्टिवल में खाने पीने, गारमेंट्स, ज्वेलरी और दीगर स्टॉल्स भी लगाए गए। वाइस चांसलर यूएटी प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। फेस्टिवल में बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड भी बनाया गया। तकरीब में पुराने दोस्त अरसे बाद मुलाकात होने पर भी खुश दिखाई दिए। ऑल यूटीएन का कहना है कि तकरीब में आकर यूनिवर्सिटी के पुराने दौर ताज़ा हो जाते हैं। मैं पाकिस्तान में नहीं था, जब मेरा रिजल्ट आया तो आई वॉज इन यूके, तो प्रॉबली मेरा इंटेंशन थी कि मैंने वहाँ पे एडमिशन लेना है। लेकिन जब मेरे एफएससी का रिज़ल्ट आया एंड आई फेल्ट कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई करता हूँ, मेरा मेरिट है, तो आई लेफ्ट यूके एंड आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट। वीसी यूएटी प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंटर्नशिप्स हैं, उनकी सपोर्ट है, सेमिनार्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से, तो ये हम सिलसिला जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके साथ साथ हम फंड रेजिंग की तरफ भी जाएं, जहां गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। तकरीब में यूटी की म्यूजिकल सोसाइटी ने भी अपनी परफॉर्मेंस पेश की, जबकि बच्चे प्ले ग्राउंड में दिखाई दिए तो बड़े गपशप करते रहे। कोई इनाम के लिए निशाने लगाता रहा तो कोई नकली पिस्टल से गुब्बारे फाड़ता नजर आया। कैमरामैन राना आजर, कैमरा अलीरा में, सिटी 42। उधर कोट ख्वाजा सईद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन के ज़रिए तमाम रंगारंग स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्पोर्ट्स गाला में एरोबिक्स, जिम्नास्टिक और सेल्फ डिफेंस समेत रेसेस के मुकाबले भी हुए। तालिबात ने माहिराना सलाहियतें दिखाते हुए शानदार खेल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान के इलाकाई रंगों और झूमर रक्स ने स्पोर्ट्स गाला की तकरीब को रंगीन बना दिया। हाजिरीन भी झूमते रहे। स्टेज पे बैठ के देखना और यहाँ परफॉर्म करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ बैठ के अपना वक्त भी बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आता है। और बाज़ औक़ात हमारी माशाल्लाह बच्चियाँ बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है। हमारा फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बहुत मेहनत की है, बच्चियों ने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। असातिज़ा ने भी मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए ज़माना तालिब इल्मी की यादों को ताज़ा किया। मैं इधर ऑलराउंडर हूँ, मैं हर गेम में पार्टिसिपेट करती हूँ। मैंने इस साल जिम्नास्टिक भी की है, फोक डांस भी किया है और एरोबिक्स भी। तालीमी इदारों की जानिब से खेल के फरोग के लिए मुनक़दा तकरीबात अहसन इक़दाम है और इसका दायरा कार बढ़ाया जाना चाहिए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ सादिया खान, लाहौर। उधर अलबरूनी इंटरनेशनल स्कूल में सालाना आर्ट एंड साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अलबरूनी इंटरनेशनल स्कूल की सालाना नुमाइश में प्ले ग्रुप से मैट्रिक के तलबा ने आर्ट्स और साइंस मॉडल तैयार किए। बच्चों ने माहौलियाती आलूदगी, पानी की कमी, डैम्स की अहमियत, हवा, पानी से बिजली पैदा करने, इंसानी जिस्म से आगाही और जानवरों की बका समेत मुल्क को दरपेश दीगर मसाइल को मॉडल्स के जरिए उजागर किया। बताएं कि आपका मॉडल है क्या? पोल्यूशन। ओके, पोल्यूशन एलैबोरेट करें इसको। नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन।
स्कूल इंतजामिया के मुताबिक नुमाइश बच्चों के तदरीसी अमल में मुआविन साबित होने के साथ साथ उनकी ज़हनी सलाहियतों को निखारने और जिद्दत से हम आहंग करने का बाइस बनती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बहुत फोकस करते हैं, हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ हम इनको टेक्स्ट बुक्स पढ़ा रहे होते हैं, इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे होते हैं और लाइफ स्किल सिखा रहे होते हैं, उसके साथ साथ इनको आर्ट और साइंस के बारे में भी जानकारी देना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आर्ट से इनकी जो एस्थेटिक सेंस है वो सामने आती है। वालिदैन और इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने नुमाइश में शिरकत की और उन्होंने तलबा की काविशों को खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42।